तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के उभरते हुए नए लवर बॉय यानी कि भैया कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड फिल्म मैं तेरा लू तू मेरी ले तू मेरा ले मैं तेरी लू। आप यही सोच रहे होंगे कि भैया मैं ये फिल्म का नाम क्या आप लोगों को बता रहा हूँ। तो भाई ये फिल्म ऐसा ही कुछ कर रही थी भाई। मैं तेरा लू तू मेरी ले तू मेरा ले मैं तेरी लू। यानी कि भैया एक दूसरे का भेजा हम लोग पास कर रहे थे कि भैया हमारे पास तो मेरे से अच्छा भेजा है, इसका इस्तेमाल कर ले। तेरे भेजे को मेरे पास दे, मैं उसको थोड़ा-सा ठीक करके तुझे दे दूँ ताकि उसको तू फिर से इस्तेमाल कर ले। तो भाई ऐसी ही ये फ़िल्म आज आई है सिनेमाघरों में, तो भाई फ़िल्म का नाम तो हमें कैसे याद रहेगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि भैया इस फ़िल्म का नाम है मैं तेरा तू मेरी तू मेरा मैं तेरा। यानी भैया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बहुत ही लंबा नाम है मेरे भाई, और ऐसा नाम आप लोगों के सामने क्यों रखा गया है कि भैया कॉन्सेप्ट के नाम को ही सुनकर आप अचंभित और चकित होकर इस फ़िल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में आ जाओ, जहाँ पर हम आपको अच्छे और बुरे का फ़र्क बता सकें। बॉलीवुड के मेकरों ने ये बीड़ा उठा रखा है मेरे भाई, एक अच्छा प्रोडक्ट ये लोग जब सिनेमाघरों में रखते हैं तो उसके साथ 4 बुरे प्रोडक्ट रख देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि भैया बॉलीवुड की वो वाली जो प्रोडक्ट है ना, वो बहुत ही बेहतरीन है। और वो बेहतरीन क्यों है तो इसको समझने के लिए 4 बुरे प्रोडक्ट आप देख लो। हाल-फिलहाल में ही धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, जिसको देखकर पब्लिक ये बात कहने लगी थी कि भाई देखो बॉलीवुड जो है वो सही ट्रैक पर चल पड़ी है। तो भाई इस ट्रैक से पब्लिक उतर ना जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए बॉलीवुड के मेकरों ने अब एक-एक करके बुरे प्रोडक्ट फेंकने शुरू कर दिए हैं पब्लिक के बीच में कि भैया इन बुरे प्रोडक्ट्स को देखो ताकि तुम्हें अच्छे प्रोडक्ट का पहचान हो सके कि भैया बॉलीवुड में एक अच्छा प्रोडक्ट भी बनकर आता है। तो भाई उसी कड़ी में ये फ़िल्म आज हम लोगों के सामने रखी गई है, जिसकी कहानी को देखकर मैं यही बात आप लोगों से कह सकता हूँ कि भैया इस कहानी को देखने के बाद आप ज़्यादा टेंशन मत लेना यार, कहानी को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। यानी कि भाई इस फ़िल्म के स्टार्टिंग के अगर आपने 20 से 25 मिनट देख लिया तो पूरी फ़िल्म की कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि भैया आगे क्या होने वाला है। तो मैं ये बातें आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस फ़िल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों एक पुरानी कहावत है जो कि भैया हमारे इंडिया में कही जाती है कि भैया पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं, और भैया इस फ़िल्म के पाँव जो हैं वो इस फ़िल्म के ट्रेलर में ही नज़र आ गए थे कि भैया इस फ़िल्म में हमें क्या कहानी देखने को मिलेगी। यानी कि भैया वही पुराना मसाला थोड़े से तामझाम, धूम-धाम और तड़क-भड़क के साथ पब्लिक के बीच में रख दिया जाएगा। पब्लिक तो बोलेगी यार क्रोएशिया का लोकेशन कितना खूबसूरत है। फ़िल्म के हीरो को भूल जाओ, हीरोइन को भूल जाओ, लोकेशन देखो और वहाँ पर नज़र आ रही इन अबलाओं को देखो जो कि भैया इस फ़िल्म में दिखाए जा रहे हैं भैया बहुत ही आकर्षक दृश्यों के साथ में। तो इसका आनंद लेते हुए आप फ़िल्म का भी मज़ा ले लो, यानी कि भैया क्रोएशिया के लोकेशन को देखकर आप इस फ़िल्म का आकलन करो। तो भाई मैं यही सोच रहा था कि भैया अगर मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट वाली कोई फ़िल्म देख रहा हूँ, तो भाई मैं डॉक्यूमेंट्री देख लेता क्रोएशिया का। इसके लिए मुझे ये पैसे खर्च करके सिनेमा घरों में जाने की क्या आवश्यकता थी? घर बैठे-बैठे आराम से यूट्यूब पर पूरे फैमिली के साथ क्रोएशिया के खूबसूरत-खूबसूरत लोकेशन को देख लेता। अब उसके लिए फ़िल्म देखना ज़रूरी है, तो भाई ये तो मज़ाक है पब्लिक के साथ एंटरटेनमेंट के नाम पर। तो भाई ऐसा क्यों हुआ इस फ़िल्म में? तो भाई फ़िल्म की कहानी ही है इतनी खूबसूरत वाहियात टाइप की कि भैया उसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भैया एक ही मसाला कितनी बार चखाओगे? बार-बार खिलाते हो और हमें ये बात बताते हो कि भाई अगली बार हम कुछ नया लाएँगे। अरे यार पहले नया लाओ फिर पुरानी चीज़ों को चिपकाओ यार। ऐसा ही हुआ यार इस फ़िल्म के साथ। ऐसा ही हुआ यार। पता नहीं कब नज़रें खुलेंगी इन लोगों की यार। क्या प्रोडक्ट पब्लिक के बीच में लोग फेंक रहे हैं मेरे भाई। अब देखिए फ़िल्म की कहानी को लेकर अगर मैंने आप लोगों से बात शुरू में कह दी थी ना कि बीच के आप शुरुआत के आधे घंटे अगर इस फ़िल्म को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ़िल्म की कहानी है क्या। वैसे मैं आपको बता दूँ कि भैया इस फ़िल्म की कहानी जो है वो 2 किरदारों के इर्द-गिर्द घूम रही है, और भाई आप जानते हो वो 2 किरदार कौन होंगे भैया इस फ़िल्म के हीरो और हीरोइन। यानी कि भाई रेहान जो कि इस फ़िल्म में कार्तिक आर्यन किरदार निभा रहे हैं जिसका रेहान का, और यानी कि भैया रूमी यानी कि जिसका किरदार निभा रही हैं अनन्या पांडे। और इन दोनों के पेरेंट्स कौन हैं? तो भैया नीना गुप्ता और कार्तिक आर्यन नहीं यार, जैकी श्रॉफ। हाँ, तो जैकी श्रॉफ जो है वो अनन्या पांडे के पिता का किरदार निभा रहे हैं जो कि भैया एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, और नीना गुप्ता जो कि एक बिज़नेसमैन है वो है माता किसकी? तो भैया कार्तिक आर्यन की। और भाई यहाँ पर इन्हीं 4 किरदारों के इर्द-गिर्द इस फ़िल्म की कहानी घूम रही है। भैया फ़िल्म की कहानी में हमें क्या बात देखने को मिलती है? तो भैया रेहान और रूमी जो है वो वेकेशन पर क्रोएशिया आए हैं, और वहाँ पर इन दोनों की मुलाकात जो है पता नहीं बार-बार एक ही जगह पर क्यों हो रही है।
भैया ये हिंदी फ़िल्मों में अक्सर होता है कि भैया हीरो को हीरोइन के करीब आना है, इन दोनों को प्यार के चक्कर में पड़ना है तो भाई बार-बार इन दोनों को टकराना पड़ेगा ना। तो भाई ये लोग बार-बार अलग-अलग लोकेशन पर एक-दूसरे से टकरा रहे हैं और भाई इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे फलक्रम क्रिएट होते हैं कि भैया उसको देखकर रूमी बोलती है, भैया ये वाहियात और गजब तरह की बातें करने वाला, उल्टे-सीधे जवाब देने वाला लड़का ही मेरे सपनों का राजकुमार है, तो भाई इसी से मैं शादी करूँगी। यानी कि भाई रेहान के किरदार को आप जब देखोगे तो आप इरिटेट हो जाओगे, यार ये बंदा कोई भी बात सही तरीके से क्यों नहीं कहता है? यानी कि भैया हर सवाल का जवाब जो है, वो इतने टेढ़े अंदाज में क्यों देता है? ये किरदार जिस तरह से लिखा गया है रेहान का, उसको दिखाकर मुझे ऐसा लगता है ना कि भैया इस फ़िल्म के राइटर जो हैं, वो ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया आजकल की लड़कियाँ जो है ना भाई, वो हाफ पैडल होती हैं पैर से और दिमाग से हाफ ढक्कन होती हैं। यानी कि भैया उनको वाहियात टाइप के ही लड़के पसंद आते हैं। तभी तो भैया रेहान जैसे किरदार वाले लड़के को रूमी जो कि भाई एक इंटेलेक्चुअल पढ़ी-लिखी नॉवल लिखने वाली लड़की है मेरे भाई। यानी कि भैया पुस्तक लिखने वाली लड़की जो कि भाई अपने पापा का भी ध्यान रखती है, अपना रेस्टोरेंट भी चला लेती है। वो इतना संजीदा लड़की जो है, वो इस तरह के वाहियात लड़के से प्यार कर सकती है। मतलब इसका पढ़ा-लिखा होना तो मुझे लगता है ना कि भैया गँवार वाला बात हो गया भाई। मतलब पढ़-लिख कर सब कुछ गड्ढे में डाल दिया रूही ने और उसने चुन लिया एक ऐसे लड़के को जिसको भैया पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है और रोमांस क्या होता है, जीने का तरीका क्या होता है। बस उसको ये पता चलता है ये बात कि भैया रेहान जो है वो एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन की बेटा है और ये वेडिंग प्लानर है भाई, बड़े-बड़े वेडिंग्स को प्लान करता है। तो भाई इससे उसको मोहब्बत हो जाती है। यही कहानी है इस फ़िल्म की। और कहानी आगे बढ़ती है जैसे-जैसे हमें पता चलता है कि भैया रूमी के लाइफ में एक टेंशन है, ये 2 बहनें हैं और उनके जो पिता जो कि आर्मी ऑफिसर है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, उनको नींद में चलने की बीमारी है, जिसकी वजह से वो लोग अपने पापा को नहीं छोड़ सकते हैं। और भाई इसी वजह से कहानी जब इंटरवल तक पहुँचती है ना, तो रूमी बोलती है कि देखो ऐसा है कि अगर मैं तुमसे शादी कर ली, मेरी बहन की भी शादी कनाडा में सेट हो गई है, वो अपने फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो जाएगी और मैं तुमसे प्यार करके शिफ्ट हो जाऊँगी अगर अमेरिका में तो मेरे पापा का ख़्याल कौन रखेगा? तो भाई मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं तुमसे शादी तभी करूँगी जब मेरे पापा इस दुनिया को अलविदा कह दें। ये इंटरवल वाला पार्ट है और उसके बाद इंटरवल के बाद का जो पार्ट है भाई, वहाँ पर आपको ये बात पता चलता है कि रूमी की शादी क्या रेहाना से हो पाएगी कि नहीं? आधे का पार्ट। अब आगे का मैं नहीं बताऊँगा आप लोगों को। आप खुद ब खुद बहुत ही समझदार हो वो कहानी आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। तो भैया फ़िल्म की कहानी ऐसी ही है। फ़िल्म में ऐसा कोई पार्ट मुझे नहीं नज़र आया जिसको देखकर मैं ये बात कहूँ कि भैया ये फ़िल्म यहाँ पर कुछ सीरियस नोट पर आई है। ये फ़िल्म यहाँ पर कुछ लव का अलग तरह का डोज़ दे रही है। वही पुराना वाहियात सा ट्रीटमेंट जो कि भैया अक्सर हम लोगों ने बॉलीवुड की कई सारी फ़िल्मों में देखा है। वही सारे ट्रीटमेंटों के साथ में ये फ़िल्म हम लोगों के बीच में फेंक दी गई है। ये बात कहते हुए कि अगर हिम्मत है तो झेल कर दिखाओ, अगर नहीं झेल पाते तो अपने-अपने घर जाओ। हैं? कौन तुम्हें बोल रहा भाई कि पूरी फ़िल्म देख कर जाओ? आओ पैसे दो, दान करो और बॉलीवुड के नाम पर और जब मन ना लगे तो वापस घर चले जाओ। भाई फ़िल्म में ना कहानी ढंग की है, ना गाने उतने अच्छे हैं और ना ही भैया डायरेक्शन अच्छा है और ना ही मैं कहूँ तो चलो कार्तिक की एक्टिंग को हम लोग ठीक बोल देते हैं। चलो, उसने अपनी एक्टिंग ठीक-ठाक की है, जैसा उसको समझ में आया इस फ़िल्म का कॉन्सेप्ट उसने वैसा काम किया है। अदरवाइज़ मुझे फ़िल्म में ऐसा कुछ पार्ट ही नहीं नज़र आया जिसको देखकर हम ये बात कह सकें कि भैया बाकी के जो कलाकार हैं वो अच्छा कुछ रोल दिखा पाएँ। तो दोस्तों ऐसे कर मैंने इस फ़िल्म को झेला और फाइनली मैंने यही सोचा कि भैया इस फ़िल्म को मैं स्टार दूँ। तो भाई मैंने सोचा कि भैया इस फ़िल्म के हिस्से के स्टार को मैं धुरंधर को ही दे देता हूँ यार। वही फ़िल्म ऐसी फ़िल्मों से दर्द पा रही जनता को राहत दे सकती है मेरे भाई। अब उसके बाद तो इस फ़िल्म का भगवान ही मालिक है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ल्ड रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।